हेलो फ्रेंड्स, कल हमने मध्य प्रदेश जीके का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से संबंधित जानकारियाँ दी थी। उस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किए कि इसके साथ अगर एमसीक्यूज़ भी हों तो प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। तो अब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करें ताकि आपका रिवीज़न तत्काल हो जाए। तो आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। कल आपको कहा था कि हमेशा हम अपने सामने मैप रखें और जो लोग चाहते हैं कि हमें एमपीपीएससी क्लियर करना है तो उनको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें मैप हाथ से बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मैप नहीं मिलता है, हमको हाथ से ही ड्रॉ करना होता है। तो आपके पास अगर मैप नहीं है तो आप हाथ से ड्रॉ कीजिए और जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उस मैप पर सारी चीज़ों को लिखते जाइए, तो आपके मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। इस मैप को देखिए, इस मैप में बहुत सारी जानकारियाँ, आपको छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो पहली चीज़ देख रहे हैं वो है लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की और पूरब से पश्चिम तक की। तो उस उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे उत्तर का एक ज़िला दिया हुआ है, मीन्स एट द टॉप सबसे उत्तरी ज़िला है मुरैना, सबसे दक्षिणी ज़िला है बुरहानपुर। बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। और दोनों सीमाओं की खासियत ये है कि बुरहानपुर के वहाँ पर ताप्ती नदी बहती है तथा आप मुरैना के वहाँ देखेंगे तो चंबल नदी। तो आपसे एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी उत्तरी सीमा बनाती है या दक्षिणी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की। तो उत्तरी सीमा बनाने वाली नदी है चंबल नदी और जो दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी है वो है ताप्ती नदी। अब इसी में सबसे पश्चिमी ज़िला दिया हुआ है अलीराजपुर और सबसे पूर्वी ज़िला जो दिया हुआ है वो है सिंगरौली। सिंगरौली की एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ से हमारी मानक रेखा गुजरती है। मानक रेखा के बारे में जानकारी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश जो है भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। जब हम नक्शा देखते हैं भारत का तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश हृदय जगह पर स्थित है, इसलिए उसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब अक्षांश और देशांतर, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, अगर हम ये काल्पनिक रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल हैं वो होती हैं अक्षांश और जो वर्टिकल हैं वो होते हैं देशांतर। तो अक्षांश है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये स्थिति है मध्य प्रदेश के अक्षांश की। देशांतर की अगर हम बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ओके, जब हम नक्शे पर इसको देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा। जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया के मैप में जहाँ पर पूरे अक्षांश और देशांतर बने हुए हैं तो आपको मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। उसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, अक्षांश और देशांतर। अब हम आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। अब आपको कल कहा गया था कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे आँखों के सामने मैप होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे सामने लगा हो, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन हमेशा हमें होना चाहिए। कल भी हमने देखे थे कि किस तरह से भारत मध्य प्रदेश के नक्शे के आसपास स्टेट्स लिखी हुई थी। तो आज हमने देखा कि दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.38%। छत्तीसगढ़ से
के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है राजस्थान। अब पूर्व से पश्चिम का विस्तार अभी हमने पढ़ा था 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 605 किलोमीटर। बार बार आप दोहराएंगे तो एग्ज़ाम में आपके सामने जैसे ही ऑप्शन आएगा आपको दिमाग में एकदम क्लिक होगा और आंसर हमेशा सही होगा। अब पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाएं है ना। अभी हमने उत्तरी दक्षिणी की तो बात की कि मुरैना है, बुरहानपुर है। अगर हम नदियों की बात करें तो ताप्ती और चंबल नदियां जो बनाती सीमाएं। लेकिन पूर्व और पश्चिम की बात करें तो गुजरात एवं मैकाल कैमूर की श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती है। पश्चिम में गुजरात है और पूर्व की सीमा में मैकाल पर्वत है। अब जब हम पर्वतों की श्रेणियां पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सतपुड़ा की श्रेणी, जो सतपुड़ा श्रेणी है, आगे बढ़ के मैकाल पर्वत जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है और फिर आगे जाते हुए ये छत्तीसगढ़ में पहुँचती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहुँचती है मतलब वहाँ पर वो हमारी सीमा बना रहे हैं। तो मैकाल पर्वत और कैमूर की श्रेणियाँ, विंध्याचल पर्वत जब ऊपर की तरफ जाता है तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, भांडेर और कैमूर की श्रेणियाँ। तो भांडेर और कैमूर की श्रेणियाँ भी इसकी सीमा निर्धारित करती है। जब हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी श्रृंखलाएं, सारी श्रेणियों की स्थिति बहुत क्लियर होगी कि विंध्याचल पर्वत कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, मैकाल पर्वत किसका हिस्सा है, कैमूर और भांडेर की श्रेणियाँ किसके हिस्से आती हैं। वो सब जानकारियाँ जब हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हमको आएंगी। अब है सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य, तो सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है तथा न्यूनतम सीमा गुजरात के बड़ोदरा जिले से मिलती है। अब गुजरात को कौन से दो ऐसे गुजरात को टच करने वाले ऐसे कौन से दो जिले हैं, तो अलीराजपुर और झाबुआ। अब एक और खासियत देखें हम तो कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी के समानांतर है और हमारे प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसके बाद अगली चीज़ है कि राज्य की सीमा 5 राज्यों के साथ मिलती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा सीमाएं जो टच करता है वो है उत्तर प्रदेश और सबसे कम जो टच करता है वो है गुजरात। अब इस नक्शे में हम देखें तो अभी हमने बात किया था कि दक्षिण में महाराष्ट्र, फिर पश्चिम में गुजरात, फिर आप इधर देखिए राजस्थान की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो होता है वो पूर्वोत्तर कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ पूर्व में है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो पूर्व और उत्तर दोनों के बीच में, इसलिए वो पूर्वोत्तर में कहलाता है। ठीक है, अब इस मैप में हम लोग फिर से एक बार देखें तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, उसके बाद कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारी सीमाओं को टच करते हैं। तो आप इसमें देखोगे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मुरैना जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है या दोनों की सीमाओं को वो स्पर्श करता है। गुजरात को देखिए, सबसे कम जिले गुजरात से टच करते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से में जिलों को स्पर्श करने की संख्या ज़्यादा है। अब किन जिलों से कितने सीमाएं टच करती, सीमावर्ती राज्यों से लगे जिले। उत्तर प्रदेश से 13 जिले हैं, सागर, गुना, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर। तो आपको उत्तर प्रदेश, अगर हम अपने कल भी कहा था, आप बार बार मैप को देखिए, आपको जिलों की स्थिति अगर याद हो गई तो आपको इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुरैना से स्टार्ट करेंगे और यहाँ आते आते आपको क्या करना है, सीधी सिंगरौली तक, तो सारे जो ज़िले हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब राजस्थान के 10 ज़िले कौन से हैं, शिवपुरी, मुरैना, राजगढ़, गुना, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, झाबुआ, रतलाम। महाराष्ट्र के 9 ज़िले हैं, बड़वानी, खरगोन, खंडवा,
बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, अलीराजपुर और बुरहानपुर। अलीराजपुर जो है गुजरात को भी टच करता है, महाराष्ट्र को भी टच करता है। इसी प्रकार मुरैना राजस्थान को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। अब हम आगे आते हैं। इसी प्रकार सीधी सिंगरौली के साथ भी वही है। सीधी और सिंगरौली भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाएं। अब है छत्तीसगढ़, शहडोल, सीधी, बालाघाट, सिंगरौली, डिंडोरी, अनूपपुर। और गुजरात को 2 जिले टच करते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। अब हमने बात की कि कर्क रेखा नर्मदा नदी के समानांतर है। नर्मदा नदी को लाइफलाइन कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश की। तो कर्क रेखा देखिए मध्य प्रदेश को 2 समान भागों में विभाजित कर रही है। 14 जिले जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, रायगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश का एक बड़े पेज पर एक मध्य प्रदेश का एक मैप बनाइए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लिखने की कोशिश करिए। आप एक पेज में पूरी भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम में किसी भी तरह से उस क्वेश्चन को पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, आप उसमें आराम से आंसर को लिख सकते हैं। अब मानक रेखा की बात करें हम। मानक रेखा देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो जैसे वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो लंदन के ग्रीनविच में है जो मानक रेखा है और वहीं पर उसकी लैब भी है। भारत में इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय समय माना जाता है। इस समय को भारतीय समय को मानक समय माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें अभी भी विवाद है। जैसे पूर्व और पश्चिम में समय का अंतराल बहुत ज़्यादा है, 1.5 घंटे का है। इसलिए उत्तर के लोग इस अपने आप को इसमें पिछड़ा हुआ मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए अलग मानक समय तय किया जाए। अब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखिए ये जो रेखा गुजर रही है सिंगरौली के वहाँ से टच करती हुई निकल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो हम फटाफट एमसीक्यूज़ बोलेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। उत्तर से दक्षिण सीमा की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की मानक रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत की कुल क्षेत्रफल का? 9.38%। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? 13 जिले। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं? अलीराजपुर और झाबुआ। कौन सा शहर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? वो है मुरैना। नक्शा देखेंगे आप तो कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात। आप नक्शा सामने रखिए तो आप हर प्रश्न के उत्तर नक्शे को देखकर दे पाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में कौन से स्थान पर है? सेकंड। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5। अब कुछ प्रश्न हमने पहले पार्ट के भी लिए हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न हम इसमें नहीं कर पाए हैं पहले पार्ट के, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस हमने लिए हैं। एक आध PDF हम अलग से शेयर कर देंगे जिसमें हम MCQs ले लेंगे पार्ट 1 की। तो मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 2 सदस्य और थे जिनका नाम आपको याद रखना है, फणिकर और कुंदरू। मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं? 9। कर्क रेखा से होकर मध्य प्रदेश के कितने जिले गुजरते हैं? 14। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? आगर। अब आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला
कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी। निवाड़ी को किस जिले से विभाजित करके नया जिला बनाया गया? टीकमगढ़। किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के अक्षांश का विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। पूर्व तथा पश्चिम भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? 34 मिनट का। पूर्वी दिशांतर कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? बताएं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है चंबल नदी। दक्षिणी सीमा बनाती है ताप्ती नदी। और जो बीहड़ के परेशानी है वो चंबल नदी के कारण ही है। और दक्षिण की सीमा जो ताप्ती नदी बनाती है उसकी खासियत है कि वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870। कुल कितने ज़िले हैं एट प्रेजेंट? 52 ज़िले। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर आप कोई रिमार्क या कमेंट देना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।